दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे हॉबी माजा चैनल में। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई। आखिर ये फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई होता क्या है, इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज आज हम लोग दोनों जानेंगे। और यह मिलता कैसे है, ये हमें क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में हम ये जानेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं मेरे चैनल पर। स्वागत है मेरे इस मूवी माजा चैनल में। और आप जानते हैं कि मैं नई नई तरह का वीडियो हमेशा ले करके आते रहता हूं, ताकि उससे आपको एक नई नई तरह का जानकारी प्राप्त हो सके। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है और फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई आखिर ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा है। तो चलते हैं वीडियो पर, मैं बताता हूँ आपको कि देखिए फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे 50,000 रुपये की लिमिट फ्लिपकार्ट वालों ने दिया है। यह ईएमआई का लिमिट है। और ठीक ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8,000 रुपये की लिमिट दी गई है, जो कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नीचे 50,000 रुपये की लिमिट ईएमआई सेक्शन पर और ऊपर वाले पे लेटर वाले सेक्शन पे 8,000 का लिमिट क्यों है। आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पे लेटर का मतलब हो जाता है कि उसे आपको 1 मंथ के अंदर उसके आप जितने भी पैसे यूज करते हैं उसे आपको लौटा देनी है। ओके, उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ईएमआई का मतलब तो आप जानते ही हैं कि वो आपको महीने महीने बुक करना है। इसमें आपको लेकिन 24% मंथली इंटरेस्ट आपका लगता है, 24%, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आखिर हमें उससे क्या फ़ायदा है यूज करने से, तो हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट पे लेटर अगर हम यूज करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा कि उसका जो इंस्टेंट फंड यहाँ पे दिख रहा है, कि मतलब कि जो भी आपका पैसा होता है, आप जितने का भी सामान खरीदते हैं, वो तुरंत आपके अकाउंट में वापस आएगा। दूसरा चीज़ कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, फास्ट है। तीसरा चीज़ कि इससे आपका इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर होता है। मतलब कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करेंगे तो आपका बैंक का जो क्रेडिट स्कोर है, जिससे कि हमें लोन मिलती है, वह चीज़ इम्प्रूव होगा। उसका क्रेडिट स्कोर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो हमारा मतलब लोन लेने में ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है। रही बात कि उसकी रीपेमेंट करने का, इस पैसा को हम रीपेमेंट कब करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का बात कर रहा हूँ मैं अभी, ईएमआई का नहीं, पे लेटर का। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर मतलब मंथली वाई होती है, जो कि आपको एक महीने का 1 से 5 तारीख का बीच में रहता है। मतलब कि अगर आज आप सामान लेते हैं तो आपको अगले महीने का 1 से 5 के बीच में पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। दूसरा है ईएमआई। ईएमआई का भी पैसा का वही नियम है कि ईएमआई आपको हमेशा जैसे कि आप 1 तारीख को सामान लेते हैं तो 20 तारीख के बाद आपका जनरेट हो जाएगा कि कितना पैसा ईएमआई देना है। और इसके बाद जो रियल में जनरेट होता है मंथली वाइज, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा लिखा हुआ है कि अगस्त अनबिल 4,531 रुपीज़। ठीक है। तो ये आपको मतलब कि बिल जनरेट हुआ है कि हाँ इतना पैसा होना, ये मेरा अभी हो चुका है। मतलब 1 से 5 के बीच में एक और बिल जनरेट होगा, उसमें मुझे वो टाइम मिलेगा 1 से 5 के, उसके बाद मुझे चार्ज लगेगा। ठीक है। तो अगर आपको अपना बैंक का क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो आप हमेशा पैसा 1 तारीख से 5 के बीच में ही देंगे, 1 से पहले मत दीजिएगा। जब भी पैसा दीजिएगा तो 1 तारीख से के बाद ही दीजिएगा, मतलब कि करीबन करीबन 2 तारीख तक दे दीजिएगा। ठीक है। तो आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा बिल्कुल सही ढंग से चलेगा। आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जैसे आज मेरा यहाँ पे 50 है, तो उसी हिसाब से आपको, जैसे कि मान लीजिए 5 का, 10 का, 20 का, 30 का, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है बैंक का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। और इसके बाद फिर यही आपको बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे।
तो पैसा जैसे जैसे आप डालिएगा कि हाँ 1 से 5 के बीच में आप हमेशा डालते हैं पैसा, तो फिर आपका ये मतलब बढ़ते जाएगा। दूसरा चीज़, सेकेंड पॉइंट जो कि हमेशा याद रखिएगा कि इसका कुछ ना कुछ सामान हमेशा लेते रहिए और उसका टाइमली रीपेमेंट एकदम करते रहिए। उससे आपका क्रेडिट स्कोर का जो है सो वैल्यू बढ़ेगा और आपको हमेशा पैसा का जो है सो इंक्रीजिंग और अपग्रेडिंग का वो देते रहेगा। तो यही है आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।